organizing isn't about perfection, it's about efficiency. The phrase says it all, है ना. तो देखते हैं कि हर चीज़ को अपनी ऑर्डर में रखने पे हाउ डज एन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इंक्रीजेस. देखें तो चलो. ऑलराइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इट्स अ सेकेंड function of management, and when we talk about organizing, it has its process. Please remember that in your exams process is very very important, और वो भी step wise याद होना चाहिए. If I talk about organizing process, then it has 4 steps to it. पहला, identification and division of work. As the name suggests, identification मतलब क्या है, पूरे काम को जानना और उसको एक manageable jobs में divide करना, right, which can be managed. Second step is departmentalization. अब क्या हुआ, जो सिमिलर एक्टिविटीज हैं उनको ग्रुप करना. सी, जो भी रेड से मार्क्ड है, दोज आर योर कीवर्ड्स, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट, राइट, ग्रुपिंग सिमिलर जॉब टुगेदर. देन असाइनिंग ड्यूटीज. अभी क्या हुआ, आइडेंटिफाई कर लिया, देख लिया, डिपार्टमेंट बना दिया. अब डिपार्टमेंट के बाद अब ड्यूटीज भी तो असाइन करनी पड़ेंगी, नहीं तो हम तो काम नहीं करेंगे बिना ड्यूटीज के, राइट. सो allocating the right job to the right person. जो काम कर सकता है उसको वही देना है, right. You cannot ask a peon to take a decision. Then establishing reporting relationships. That means who will report to whom. ये relationship बताना ज़रूरी है for better communication. So there are 4 steps to your organizing process. Red वाले remember keywords. Then we come down to why organizing matters, that is importance of organizing. सबसे पहली चीज़ है specialization. अभी specialization, why? Because we are assigning the right job to the right person. तो specialization, efficiency बढ़ेगी ही बढ़ेगी, right. Clarity, because who will report whom बता दिया तो clarity है, no confusion, no duplication of work. जिसका जो काम है वो वही करेगा. Resource यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये मैंने बोला है हर एक चैप्टर में. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अ कॉमन इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर. देन अडेप्टेशन, फ्लेक्सिबिलिटी टू द एक्सटर्नल चेंजेस. जो भी डिपार्टमेंट्स बनते हैं दे आर फ्लेक्सिबल इनफ टू अडेप्ट टू द चेंजेस, बिकॉज एक्सटर्नल थिंग्स के नॉट बी चेंज, यू हैव टू अडेप्ट टू इट, राइट. देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों, बिकॉज अभी मैंने बताया कि who will report whom, reporting relationship है तो administration easy हो जाता है, right. Then personal development, it's not personal, it's personal development. Personal means employees, उनका development और growth होता है. Why? Because they are given opportunities in the course of their work. Then expansion, it helps you to scale out your work. क्योंकि अगर एक चीज़ organized है तो आपको पता है आप उसमें क्या capacity तक बढ़ा सकते हो, right. So these are your importance, right. Keywords are there, just write those keywords, you'll get marks. Now I come down to structure. Structure क्या होता है, skeleton, है ना. अभी क्या है structure में, keywords क्या लिखोगे, framework और skeleton of the organization. अभी if I talk about the structure of organization, there are 2 types of structures that can be developed in an organization. पहला है functional. Functional क्या है कि जहाँ पे हम सिमिलर एक्टिविटीज को क्लब करके एक डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, राइट. दूज आर फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब उसमें हमारे कीवर्ड्स क्या होंगे, अगर केस स्टडी में कीवर्ड्स क्या क्या देखा है, स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, राइट, यूनि प्रोडक्ट और वन प्रोडक्ट कंपनी, डिपार्टमेंट्स. अगर ये सारे कीवर्ड्स दे रखे तो दैट मीन्स दैट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, राइट. Whereas you come down to divisional structure. Division, अब as the name suggests, अब एक कुछ कंपनीज होती है जो डाइवर्सिफाई करती है अपने वर्क को, राइट. दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन वन पर्टिकुलर प्रोडक्शन, दे ऑपरेट इन वेरियस प्रोडक्शंस, राइट. कोई जैसे FMCG गुड्स भी बना रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, समथिंग लाइक दैट. तो अब जब डाइवर्सिफिकेशन होगा तब हम कौन से स्ट्रक्चर पे जाते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर पे. यहाँ पहले हम पूरी कंपनी को प्रोडक्ट्स वाइज डिवाइड करते हैं और फिर उनको उनके डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, राइट. उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर आता है, लेकिन पहले क्या है, कंपनी में जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं. अब इनके कीवर्ड्स क्या हुआ, मल्टी प्रोडक्ट जहाँ पर होगा वहाँ पे ये यूज होता है. एडिंग अ न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, अगर ये क्वेश्चन में या केस स्टडी में दे रखा है दैट मीन्स दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर. सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स,
या क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ क्विक डिसीजन मेकिंग क्योंकि एक प्रोडक्ट के बारे में, जिस प्रोडक्ट के बारे में उसी से रिलेटेड है, ठीक है। अब now we come down to functional structure as I have already explained, that is based on functions, right? जैसे marketing department, finance department, production department, right? sales department. अब ये किसके लिए बेस्ट होता है? जहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन है, एक ही चीज़ बना रहे हैं, एक ही चीज़ बेच रहे हैं, easy to go. एडवांटेजेस क्या है? स्पेशलाइजेशन, easy training, efficient, right? डिसएडवांटेज क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। भाई मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, मैं अपना डिपार्टमेंट देख रही हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट को बेस्ट बनाऊंगी। डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्रोसेस लग जाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कन्वे होते होते डिसीजंस डिले हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑब्वियसली मेरा आई वांट माय डिपार्टमेंट टू बी द बेस्ट, राइट? मैं चाहूँगी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तो कॉस्ट सबसे कम हो, वेयर एज मार्केटिंग डिपार्टमेंट वांट्स दैट देयर शुड बी मोर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केटिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी देयर। अब केस स्टडी में कैसे ढूंढेंगे? जहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन वर्ड दे रखा है, दैट मीन्स फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्रमोट्स एफिशिएंसी, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंड रिजल्ट्स, फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मैंने जैसे बोला, जहाँ पे इट इज ग्रुप्ड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स, राइट, या रीजन्स। अभी ऑपरेट्स ऑन सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स, हर एक प्रोडक्ट का अपना प्रॉफिट सेंटर है। बेस्ट इज व्हेन यू आर हैविंग मल्टी प्रोडक्ट, डाइवर्सिफाइंग द फर्म, राइट, मैनेजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एडवांटेजेस क्या है? फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, अगर एक प्रोडक्ट लाइन काम नहीं करी तो उसको आराम से हम बंद कर सकते हैं, बिकॉज बाकियों की वो प्रोडक्ट लाइन को हैम्पर नहीं करेगा। फास्टर डिसीजन मेकिंग, राइट, एंड बेटर परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑब्वियसली। अब हमने सपोज हम FMCG भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहे हैं, तो HR डिपार्टमेंट यहाँ पे भी, HR डिपार्टमेंट यहाँ पे भी, अभी क्या है? दोनों डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट, देन लेस एम्फोसिस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल। अब हम अपने प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की सोचते नहीं है इसमें। केस स्टडी में कौन से वर्ड्स ढूंढेंगे? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हुआ, डिविजनल, वहाँ पे ऑक्यूपेशनल था, यहाँ प्रोडक्ट है। सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स, हाई कॉस्ट ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये सारे जो है ये तुम्हारी डिविजनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फॉर्मल, ये एक डेलिबरेटली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है बाय द मैनेजमेंट, जहाँ पे हम हायरार्की फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम स्केलर चेन फॉलो करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, राइट। इफ आई टॉक अबाउट योर स्कूल और कॉलेज, यू हैव योर हेड्स, then you have your your teachers or your professors, then you have your students, तो ये एक हायरार्की फॉलो हो रही है। अभी स्टूडेंट को कुछ बात करनी है तो पहले वो अपने टीचर के पास जाएगा, देन दैट इट विल बी एक्सकेलेटेड टू द टॉप मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वहाँ चला जाए, तो वो हम फॉर्मल कोर्स ऑफ लाइन कर रहे हैं। कीवर्ड्स क्या होंगे? स्ट्रक्चर्ड हायरार्की, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, क्लियर अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप। लेकिन अभी क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ऑपरेट कर जाता है। जैसे अब यू आर स्टडिंग, अब आप फ्रेंड्स बना लोगे, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको किसी ने कहा नहीं है, तो यू डू इट बाय योर विल, राइट। सो इट इज स्पॉन्टेनियसली, इट अराइजेज थ्रू सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पे हमारे क्या होता है? ग्रेप वाइन थ्योरी आती है, ग्रेप वाइन थ्योरी, गॉसिप्स, राइट, नेचुरल रिलेशनशिप्स, रैपिड इंफॉर्मेशन फ्लो, सोशल कनेक्शन, जहाँ ये वर्ड्स होंगे वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ये अपने आप डेवलप होती है ऑर्गेनाइजेशन में। Now we come down to delegation, very very important, delegation and decentralization. Delegation is actually downward transfer of authority from the superior to the subordinate. बहुत ही simple सा example लूँगी, that you all have your class reps, right? एक class teacher appointed है, अब उसके साथ क्या है, नीचे class reps appointed हो जाते हैं भाई, क्योंकि all the time the class teacher cannot be in the class, तो क्या करते हैं? अपने monitors को बना दिया भाई, you will take care of the class and you will give me the, and you are the in charge and you will टेल मी एवरीथिंग, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, यू विल टेक केयर ऑफ द क्लास, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोइंग अपवर्ड, ठीक है, मतलब अब मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो इंचार्ज है और वो किसको रिपोर्ट करेगा? टू द टीचर। देन अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या हुआ? राइट टू कमांड, दैट मीन्स मेकिंग डिसीजंस, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, अथॉरिटी हमेशा नीचे जाती है, फ्रॉम द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ अ फाइनल आउटकम, ये कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, राइट। एज इन, अगर मैं सपोज आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, दैट सपोज आई एम द क्लास टीचर, राइट, आई हैव अपॉइंटेड अ मॉनिटर, उसको मैंने अथॉरिटी दे दी दैट ऑल राइट, यू विल टेक केयर ऑफ द क्लास। अगर कोई क्लास में यू नो समवन इज क्रिएटिंग रकस और अ प्रॉब्लम, देन यू हैव टू रिपोर्ट इट टू मी,
right? And you have to take you are responsible enough to make the class quiet. अब ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अल्टीमेटली अगर क्लास में कुछ भी गड़बड़ होगी तो द टॉप मैनेजमेंट विल कॉल द मॉनिटर? नो, हु विल बी अकाउंटेबल? टीचर, राइट? सो अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. ये हम सिर्फ क्यों होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करती है ताकि एटलीस्ट उनका वर्क का बर्डन कम हो जाए, बिकॉज ऑल द टाइम दे कैन नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर. Whereas decentralization, it is a strategic policy decision making, right? Where we disperse the authority. हम दे देते हैं, जो काम कर रहा है हम उसी को अथॉरिटी भी दे दे रहे हैं, right? अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Distributes decision making power throughout the organization, develop future managerial talent. क्योंकि हम क्या है, हम अपने subordinates को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, अथॉरिटी भी दे रहे हैं टू टेक डिसीजंस. तो ये क्या हुआ? दैट इज यू आर डिस्पर्सिंग you're loosening out your control, ठीक है? then enables quick decision making, क्योंकि हमें पता है मुझे ही डिसीजन लेना है तो मैं लूँगी. provides relief to the top management, क्योंकि वो अब कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा फॉर द की रिजल्ट्स. then empower lower level employees. अब क्या होता है इस वाले पर्टिकुलर, जैसे एग्जाम्पल दे, अब देर इज़ अ प्रिंसिपल इन योर पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज, राइट? अब उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया, दे हैव अपॉइंटेड एट क्लास टीचर्स फॉर. अब क्लास टीचर्स आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासेस. तो वो क्या हो गया? डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली द प्रिंसिपल कैन नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. लेकिन अगर टीचर एक मॉनिटर को अपॉइंट कर रही है क्लास में तो वो डेलीगेशन, राइट? Now there is a basic difference between the two. As I said, delegation is compulsory. Why? Because managers must do it. क्योंकि every time they cannot be available. Decentralization is optional. एक ऑर्गेनाइजेशन में वो हो भी सकता है, अगर टॉप मैनेजमेंट चाहता नहीं उनकी सारी पावर उनके हाथ में रहे तो वो नहीं भी करते. स्कोप लिमिटेड है. डेलीगेशन हम एक लिमिटेड लेवल तक ही दे सकते हैं. अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. वेराज डिसेंट्रलाइजेशन में वाइड है थ्रू आउट द कंपनी. पर्पस टू रिड्यूस मैनेजर्स बर्डन. डेलीगेशन में टू एम्पावर लोअर लेवल्स, क्योंकि अगर हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया, अब हमें पता है आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल, राइट? द कंपनी हैज़ एंथ्रस्टेड देयर बिलीफ ऑन मी. उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो मैं क्या करूँगी? मैं कंपनी के लिए और अच्छे से काम करूँगी. अब देखो कीवर्ड है, अगर केस स्टडी में इफ़ यू गेट दैट मैनेजर्स गिव इट टू द पीपल एक्चुअली डूइंग द जॉब, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब दे ही दिया तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ. अदरवाइज इट इज़ डेलीगेशन. Now there are certain keywords which you will be finding in your case studies and it will help you to decide कि वो किस पोर्शन से है चैप्टर के. अगर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से है तो अगर डिवीजन ऑफ वर्क दे रखा है तो वो डिवीजन ऑफ वर्क पहला स्टेप है, राइट? असाइनिंग ड्यूटीज मतलब अगेन डिवीजन ऑफ वर्क. then departments created, then departmentalization. Reporting to manager, that means authority relationships, right? तो ये सारे keywords अगर मिलेंगे तो this is how you are going to get a catch hold of it. Delegation में अभी मैंने बोला था जैसे manager give authority दे दी, ठीक है, employee give tasks, तो it is your responsibility. Answerable to the boss, accountability. Decentralization में डिसीजन मेकिंग एट द लोअर लेवल, ये कीवर्ड हुआ. ब्रांच मेकिंग, टेकिंग डिसीजंस, डेवलपिंग फ्यूचर टैलेंट्स, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये सारे अगर हैं तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है. Are you getting my point? Now see children, these are the certain basic things. Apart from the explanation of the chapter, I have also explained the keywords. You go through it, and definitely I'm very sure about it that it is going to help you in your exams and to crack the case studies very easily. As I always say, keep learning, keep growing. Bye-bye. Take care.